नजर में गुंबदे खजरा बसाने लग गए। हजरत बहलोल को पावर मिला कुछ इस तरह, वो जमी की गोद में जन्नत बनाने लग गए। हजरत बहलोल को पावर मिला कुछ इस तरह, वो जमी की गोद में जन्नत बनाने लग गए। अल्लाह का शुक्र है कि सनाकान रसूल जनाब समीर इलाहाबादी को सुनने का हम लोगों ने शरफ हासिल कर लिया है। थोड़ी देर के बाद खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब अल्लाह मुरादाबाद वो तशरीफ़ लाने वाले हैं। शहनशाह तरन्नुम जनाब सैफ रज़ा कानपुरी साहब आने वाले हैं। और अल्लाह का शुक्र है जिनको तकरीबन 35 सालों से लोग सुनते हैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर, दुबई है, कनाडा है, मॉरिशस है, अफ्रीका है, जैसे मुल्कों में कई बार लोगों ने जिनको बुला करके सुना है। शहनशाह तरन्नुम जनाब असद इक़बाल कि दिखाई देते नहीं अब यजीदियत के महल, मगर हुसैन के रोज़े दिखाई देते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि राजधानी से कहीं तेज़ चलने वाला खतीब जिसने हुजूर के आशिकों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, खतीब हिंदुस्तान हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब अल्लाह मुरादाबाद हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ फरमाएँ। तो होगी हिंदुस्तान भर के नात के मुशायरों में शिरकत करने वाली एक आवाज़ है सना खान रसूल मोहतरम सैफ रज़ा कानपुरी साहब। वो यहाँ बैठे हुए हैं, बस थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें, थोड़ी सी आपकी आवाज़ कम हो जाएगी तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतने बड़े खतीब, इतने बड़े नातखा को आप सुनने में कामयाब हो सकते हैं। अल्लामा तौफीक साहब बैठे हुए हैं और अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब को मुबारकबादी पेश करता हूँ और अपने भाई मोहतरम सोनू साहब, उनके भाई मोहतरम सुल्तान साहब, कप्तान साहब को मुबारकबादी पेश करता हूँ। लेकिन मैं नहीं जानता कि आखिर दूल्हापुर पहाड़ी में इतनी भीड़ कहाँ से आ गई है। हमें तो लगता है कि ज़मीन खोद खोद के निकले हैं माशाअल्लाह से। एक शेर पढ़ता हूँ और अपने भाई मोहतरम मुफ्ती हम्माद साहब को सुनाता हूँ, बाकी मोहब्बतें हैं बस। कि मेरी ज़बान में ताकत हुसैन देते हैं, दिल कहे तो हुसैनियों थोड़ी थोड़ी सी अपनी आवाज़ को बुलंद करो भाई। इसलिए मैं जानता हूँ कि अब निजामत करना बहुत देर तक ये मुनासिब नहीं है। मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते हैं, इमाम हुसैन के सदक़े में अगर आपके घर के चूल्हे सलामत हैं तो आप बोलते रहे। यार कहने वाले ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सजदों से जिसने तहर को वाबाद कर दिया, खालिक ने उसको सैयदे सज्जाद कर दिया। अल्लाह के नबी के निवासे को देखिए, बेड़ी पहन के दीन को वाज़ा कि अल्लाह के नबी के निवासे को देखिए, बेड़ी पहन के दीन को आजाद कर दिया। और अल्लामा तौफीक साहब बैठे हुए तो मेरा यकीन है इंशाअल्लाह कि कहीं ना कहीं से मेरा फायदा होता रहेगा। अगर उनके पास पैसे ना हो तो उधार ले लिया कि मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते हैं। अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब हिंदुस्तान भर में डंके की चोट पर कहते हैं कि डंडा किसी भी खानका का हो, उसमें झंडा बरेली शरीफ का हो। भाई एक शेर आपकी दुआएं लेकर पढ़ता हूँ, स्टेज पे इतनी जगह नहीं है कि मैं अपना पाँव फैला सकूं, समझ रहे हो कि मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन के नाम पर कितने लोग बोल सकते हैं आज की महफिल में। यार कहने वाले ने तो यहाँ तक कहा है कि हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं, ये जो पढ़ते हैं तो पीछे कभी हटते ही नहीं। बस यही सोच के खैरा है हमारे कातिल, अब एक कत्ल होकर भी ये तादाद में घटते, समझ रहे हो? बस यही सोच के खैरा है हमारे कातिल। जरा हाथों को उठाएं और मिलकर बोले लब्बाए किया हुसैन, लब्बाए किया हुसैन। एक शेर पढ़ता हूं, अल्लामा ज़हीरुद्दीन साहब, मैं आपका जायका बदल रहा हूं माशाअल्लाह, देखिए सुभान अल्लाह। कि मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते हैं, हज़रत दुआएं चाहता हूं माशाअल्लाह। मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते हैं, अगर जिनके चूल्हे सलामत हैं इमाम हुसैन की वजह से वो इंशाअल्लाह बोलेंगे। मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते हैं, सितम से लड़ने की हिम्मत हुसैन देते हैं। कोई करीब भी करता है जब कभी मजलिस तो फिर नियाज में बरकत हुसैन देते हैं। कोई करीब भी करता है जब कभी मजलिस तो फिर नियाज में बरकत हुसैन देते हैं, तो फिर नियाज में बरकत हुसैन देते हैं। और यजीद वो तख्त लेकर बैठा हुआ था मैदान करबला में, लेकिन इमाम हुसैन सरकार ने और उनके पावर ने क्या किया है वो मुलाहिजा करने। भाई अगर आप मोहब्बत करते हैं इमाम हुसैन से तो आखिरी शेर को सुनकर इंशाअल्लाह आप बोलते रहेंगे। मुफ्ती साहब मैं तो घंटों सोचता रहता हूँ
कि 72 को मारने के लिए 22,000 क्यों आए यार? 72 को मारने के लिए 2-4 हजार काफी थे, 72 को मारने के लिए 5 से 10 हजार लोग काफी थे, फिर 72 को मारने के लिए 22,000 क्यों आए? तो यजीद ने कहा कि बेवकूफ, तुझे मालूम नहीं है उन 72 में ये भी तो शुमार कर ले कि कितने अली के बेटे हैं, कितने अली के पोते हैं। एक शेर कि मेरी जबान को ताकत हुसैन देते थे। अगर हुसैनियों आप जिंदा हैं तो अपने होने का सबूत दीजिए आप, और अगर मेरे शेर पर आप नहीं बोले तो फिर कभी नहीं बोल पाएंगे आप। आज की महफिल में दुआ करता हूं, ऐ मेरे मौला जो बोलते हैं उनकी आवाज को बुलंद कर दे, और जो लोग नहीं बोलते हैं उनकी बोलती बंद कर दे। कि मेरी जबान को ताकत हुसैन देते गए, सितम से लड़ने की हिम्मत हुसैन देते गए। कोई गरीब भी करता है जब कभी मजलिस तो फिर नियाज में बरकत हुसैन देते गए। ये और बात की बैठे हैं खाक पर, लेकिन बड़े बड़ों को हुकूमत हुसैन देते हैं। ये और बात की बैठे हैं खाक पर, लेकिन बड़े बड़ों को हुकूमत हुसैन देते हैं। बड़े बड़ों को हुकूमत हुसैन देते हैं। हजरात, माहौल बहुत अच्छा है, तो मैं गुजारिश करता हूं जनाब सैफ कानपुरी से कि हालात अच्छे हैं, माहौल अच्छा है, आप चाहें तो फायदा उठा सकते हैं।